जय गुरुदेव। वृत्ति निरोध की स्थिति में दृष्टा पुरुष अथवा आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। आत्मा से उदय होने वाली चैतन्य शक्ति का चित्त के साथ तादात्म्य समाप्त होने पर चित्त पूर्ण रूपे निष्क्रिय अर्थात निरुद्ध हो जाता है। जब चैतन्य शक्ति ही चित्त के संयोग में नहीं रही तो वह किससे संयुक्त होकर कार्य करे। किंतु जब चित्त में वृत्ति निरोध नहीं हुआ होता, वह विभिन्न प्रकार के विचारों, भावों, वासनाओं एवं वृत्तियों से ढका रहता है। तब यही आत्मा वृत्ति का रूप का सा प्रतीत होता है। इसको हम एक दो उदाहरण देकर समझाते हैं। स्फटिक मणि का अपना कोई रंग नहीं होता। उसके समीप रक्त पुष्प रख दिए जाएं तो वह लाल दिखाई देती है। अन्य किसी रंग का पुष्प रख देने पर वही रंग स्फटिक मणि का भी दिखने लगता है। जब मणि लाल दिखाई देती है तो वह लाल नहीं हो जाती, केवल आभासित होती है। इसी प्रकार आत्म तत्व नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त स्वरूप है। इसमें कोई परिणाम अथवा परिवर्तन नहीं होता। किंतु जब चित्त में कोई वृत्ति विशेष उदय होती है तो वह आत्मा पर प्रतिबंधित हुई सी भासित होती है और आत्मा उसी के अनुरूप भासित होता है। वृत्तियों के उदय काल में आत्मा उनसे ही रूप के अनुरूप और वृत्ति निरोध काल में अपने शुद्ध स्वरूप में दिखता है। वास्तव में जब चित्त में वृत्तियां उदय होती तथा आत्मा पर प्रतिबंधित होती हैं, तब भी आत्मा अपरनामी उस अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। आप सड़क पे चले जा रहे हैं, एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा देखकर चौंक उठते हैं। वह रस्सी को आप सर्प समझ बैठते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास से निकलता है, आप चिल्ला उठते हैं, बचना, सांप है। कहाँ है? अरे वह देखते नहीं, वह सांप है। वह जब ध्यान से देखता है तो उसे रस्सी दिखाई देती है और वह उसे उठाकर कहता है, क्या तुम इसे सर्प समझ रहे थे? ये तो रस्सी ही है। अब देखिए, जितनी लंबी रस्सी थी उतना ही लंबा सांस आपको दिखाई दे रहा था। जितनी मोटी रस्सी थी उतना ही मोटा सांप आप देख रहे थे। यहाँ तक कि आपको सांप का मुख तथा पूंछ भी दिखाई दे रही थी। किंतु जब दूसरे व्यक्ति अर्थात गुरु ने आपका भ्रम दूर किया तो वह सांप रस्सी ही रह गया। जब आपको सांप दिखाई दे रहा था तब भी वास्तव में वह रस्सी ही थी। आपकी भ्रांति दूर हो गई तो सांप का अभाव नहीं हो गया। वह तो था ही नहीं, केवल भ्रांति मात्र थी। इसी प्रकार आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीव चित्त में काम की वृत्ति होने पर कामी, मोह की वृत्ति उदय होने पर मोही तथा लोभ की वृत्ति उदय होने पर लोभी इत्यादि जैसा दिखता है। आत्मा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही इत्यादि जैसा भासता ही है, हो नहीं जाता। आत्मा को सतत अपरिणामी अपनी स्वरूप स्थिति में ही रहना है। जल का कोई आकार नहीं होता। वह लोटे में डालने पर लोटे का आकार, गिलास में डालने पर गिलास का आकार, बाल्टी में डालने पर बाल्टी का आकार तथा समुद्र में डालने पर समुद्र का आकार धारण कर लेता है। अर्थात जल जिस पात्र के संजोग में आता है उसी पात्र के रूप में अनुरूप भासत होता है, हो नहीं जाता। इसी प्रकार आत्मा भी चित्त में वृत्तियां उदय हो तो वृत्ति के अनुरूप भासत होता है, वृत्ति निरोध हो तो स्वरूप में रहता है। किंतु वह वृत्तियों का उदय एवं आत्मा पर उनका प्रतिबिंबित होना केवल भ्रांति प्रयुक्त है। आत्मा तो सदैव अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहता है। जय गुरुदेव।